जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। इसको ग्रामीण भारत कहा जाता है। और दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश के गांव वालों ने मिलकर कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी है, वो अपने में ही एक अद्भुत है। मतलब 80 से 85 करोड़ लोग भारत के गांव में रहते हैं। मतलब यूरोपियन कंट्रीज को अगर आप ऐड कर दीजिए तो पूरा यूरोप लगभग भारत के गांव में रहता है। मगर जिस तरह से इन लोगों ने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है वो अपने में ही अद्भुत है, अतुलनीय है। सीखने को मिलता है इस तरह के इंसिडेंट से। लेकिन दोस्तों, जो प्रवासी मजदूर शहरों से लौटकर गांव में वापस आए हैं, उनकी रोजगार का क्या? क्योंकि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो शहरों में जाते क्यों हैं? रोजगार के लिए। तो अब जब वो वापस आ गए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अगला सवाल ये बनता है कि इनको किस तरह रोजगार दिया जाए। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। आज हम इस वीडियो में उसको रिव्यू करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इस अभियान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट जरूर कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी को सॉल्व करने की। दोस्तों, इस अभियान के तहत, जो कि 125 दिन तक चलेगा, इसके तहत देश के 116 जिलों में हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। हर जिले के 25,000 मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। 125 दिन तक ये योजना चलेगी और टोटल 116 जिले सेलेक्ट किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि काम किस तरह का दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत गांव में ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 25 तरह के काम दिए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सड़कें बनाना, ब्रिजेस बनाना, उसके बाद ऑप्टिक फाइबर बिछाना वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, सड़कें बनाना, गरीब जो ग्राम सड़क योजना है उसके तहत। तो इस तरह के काम दिए जाएंगे। 25 तरह के काम सुनिश्चित किए गए हैं। और दोस्तों, भारत के सिर्फ 6 राज्यों को सेलेक्ट किया गया है इस अभियान के लिए। उस राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा शामिल गए, क्योंकि यही वो 6 राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर अपने घर को लौटेंगे। ठीक है दोस्तों। और इन सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा बिहार के 32 जिलों को इंक्लूड किया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज बिहार को दिया गया है। बिहार के 32 जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया है 116 जिलों में से। अब दोस्तों, अगला सवाल बनता है, काम कैसे मिलेगा? तो ऐसे काम मिलेगा। करना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप भी इस योजना में काम पाना चाहते हैं तो आपको अपने गांव के सरपंच या मुखिया से मिलकर अपनी स्पेशलिटी बतानी होगी, विशेषज्ञता बतानी होगी कि आप किस चीज़ में विशेषज्ञ हैं। मतलब आप किस चीज़ को अच्छी तरीके से कर सकते हैं उन 25 कामों में से। ठीक है। और ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है जो प्रवासी हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है। ये कंडीशन है दोस्तों। ये स्कीम सिर्फ उनके लिए है जो प्रवासी हैं, जो कोविड-19 के कारण, कोरोना के कारण शहरों को छोड़कर गांव में वापस आए हैं। मुखिया या सरपंच आपका नाम ब्लॉक ऑफिस भेजेगा। मतलब आप गए, मुखिया से मिले, ठीक है। मुखिया को आपने बताया कि देखिए मैं ये काम कर सकता हूं, ठीक है। आपने मुखिया को अपना नाम दे दिया। मुखिया या सरपंच आपका नाम ब्लॉक ऑफिस में भेज देगा। ठीक है। हालांकि सरकार ने ये योजना लाने से पहले उन लोगों का पहले ही आकलन कर लिया गया है, मतलब कि कौन किस काम में स्पेशल है। ठीक है। और दोस्तों, रोजगार देने का काम राज्य अधिकारी के अंडर में होगा। ये उनका ही काम होगा। काम पाने वाले को अपने स्थानीय अधिकारी के अलावा ब्लॉक और तहसील अधिकारियों से संपर्क करना होगा। ठीक है। तो सिंपल सा, आप जाएं, अपने सरपंच
या मुखिया से मिलें, वो आपके नाम को ब्लॉक ऑफिस भेज देगा। ठीक है, उसके आगे का कार्य राज्य सरकार देखेगी, उसके आगे का कार्य राज्य अधिकारी देखेंगे। किस तरह के काम मिलेंगे? सवाल ये भी उठता है कि भैया काम किस तरह का दोगे? तो इस तरह के काम मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिए जाएंगे, जैसे कि कुआं, तालाब निर्माण या फिर सरकारी भवन निर्माण, रिपेयरिंग, मंडियों में भंडारण के लिए मजदूरों या गांव के नहर या सड़कों के निर्माण या मरम्मत के लिए मजदूर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह के काम आपको दिए जाएंगे। ठीक है, कुएं का निर्माण, तालाब का निर्माण, सरकारी भवन को रिनोवेट करना या उसका निर्माण, रिपेयरिंग, मंडियों में सामान स्टोर करवाना। ठीक है, गांव के नहरों का निर्माण, सड़कों का निर्माण। तो इससे कहीं ना कहीं अगर ये 125 दिन लोगों को काम मिल जाता है तो लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे, और हमारे देश के जो गांव हैं, जो कि हमारे देश की नींव है, जो हमारे देश का दिल है, कहीं ना कहीं वहां पर भी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाएगा इन 125 दिनों में। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आवेदन के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। शर्तों में सबसे पहला ये है कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जम्मू कश्मीर का बंदा आकर यूपी में सरपंच के पास अप्लाई कर देगा, नहीं। आप इन 6 राज्यों के नागरिकों में से अगर एक हैं और अगर आप प्रवासी हैं तो ही आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए कि भैया आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के इस गांव के रहने वाले हैं तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी शर्त ये रखी गई है कि केवल 18 साल से ऊपर के लोगों को ही काम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये अभियान सक्सेसफुल होता है तो एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। ठीक है, लोगों को काम भी मिल जाएगा, लोग अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। ठीक है, और हमारे देश के जो गांव हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आएगी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये योजना जो है, ये अभियान सक्सेसफुल हो जाए। जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें अब अपने परिवार को छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े, और इसी तरह के अभियान हमारे देश में और चलते रहे और हमारा देश बहुत तरक्की करे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपके सवाल है, कोई भी दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। ठीक है, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और कोविड-19 से लड़ते रहिए। विश यू ऑल अ गुड लक। टेक केयर, गुड बाय।